बाबा जी, क्या ये सच है कि कुछ लोग केवल एक बार हमारे घर में कदम रखकर हमारी किस्मत की दिशा बदल देते हैं? बेटा, मनुष्य का घर केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं होता। वो एक पवित्र स्थान होता है जहां हर दीवार, हर दीपक, हर आहट अपने परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि आत्मा का मंदिर होता है बेटा। घर की ऊर्जा हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे भावों से निर्मित होती है। इसीलिए इस स्थान को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। परंतु बेटा, जब तुम अपने द्वार ऐसे लोगों के लिए खोल देते हो जिनके मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष है, तब तुम अनजाने में अपने घर की शांति को भंग कर देते हो। व्यक्ति चाहे तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, पर वो अपने घर की ऊर्जा लेकर चलता है। और अगर उस घर में जलन, द्वेष या असंतोष है तो वो नकारात्मक शक्ति तुम्हारे द्वार तक पहुंचती है बेटा। हर घर की अपनी एक अदृश्य तरंग होती है। कुछ घरों में प्रेम और सद्भाव की तरंगे उठती हैं, कुछ में ईर्ष्या, तृष्णा और कलह की। जब किसी ऐसे व्यक्ति का कदम तुम्हारे घर में पड़ता है जहाँ का वातावरण भारी और ईर्ष्यालु है, वो अपने साथ वही कंपन लेकर आता है। धीरे धीरे तुम्हारे घर की सकारात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है, बिना तुम्हारे जाने बेटा। यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बल्कि ऊर्जा से संचालित है। जिसका मन जैसा होता है उसका प्रभाव वैसा ही फैलता है। खुश व्यक्ति का घर उजाला फैलाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का घर अंधकार। और बेटा, उस अंधकार का एक बड़ा अंश भी जब तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तो तुम्हारे सुख के दीपक की लौ डगमगाने लगती है। लोग सोचते हैं कि बुराई कर्म से आती है, परंतु बुराई कई बार केवल संग से भी आ जाती है। तो तुम्हारे प्रति द्वेष रखता है, वो चाहे मुस्कुरा कर मिले, पर उसके मन की तरंग तुम्हारे घर की शांति को खा जाती है। मैंने यह सत्य अपने जीवन में बार बार देखा है बेटा। लोग कहते हैं हम तो किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे घर में अशांति क्यों है? कि कई बार बुराई तुम्हारे कर्म से नहीं बल्कि किसी और के संग से प्रवेश करती है। व्यक्ति अनजाने में तुम्हारे द्वार से अपनी घर की नकारात्मकता का अंश भीतर छोड़ जाता है। और फिर तुम सोचते रह जाते हो, अचानक घर में इतना भारीपन क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? सुनो बेटा, अतिथि तभी देवता होता है जब उसका मन पवित्र हो। पर आने वाला देवता नहीं होता। कुछ लोग और उनके घर अपने भीतर ऐसी ऊर्जा रखते हैं दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाती, और वही भावना जब तुम्हारे द्वार से भीतर प्रवेश करती है जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन जाती है। इसलिए बेटा, अपने घर के द्वार को केवल ताले से नहीं है, विवेक से सुरक्षित रखो। जैसे मंदिर में कोई अपवित्र वस्तु नहीं ले जाई जाती, वैसे ही अपने घर में भी किसी अपवित्र भावना का प्रवेश मत होने दो। अगर किसी का मन पूरे सुख से जलता है तो उसका कदम तुम्हारे द्वार के भीतर दुर्भाग्य लेकर आएगा। घर को स्वच्छ रखना केवल झाड़ू पोंछे से नहीं होता बेटा, उसकी ऊर्जा को भी शुद्ध रखना पड़ता है। अगर तुम बार बार ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाओगे जिनके मन में ईर्ष्या है, तो धीरे धीरे तुम्हारे घर की आभा मंद पड़ जाएगी। जहां पहले हंसी थी वहां कलह आ जाएगी, जहां पहले समृद्धि थी वहां चिंताएं पनपेंगी, जहां पहले शुभ संकेत मिलते थे जहां अपशकुन शुरू हो जाएंगे। राज्य की रक्षा तलवार करती है, परंतु घर की रक्षा विवेक करता है। और राजा के महल की दीवारें सोने की हों या पत्थर की, यदि उनमें नकारात्मकता पेश कर जाए तो सुख टिक नहीं सकता। इसलिए बेटा, अपने द्वार को सजग रखो, अपने घर की मर्यादा को सुरक्षित रखो, क्योंकि जब नकारात्मकता एक बार भीतर आ जाती है उसे निकालने में वर्षों लग जाते हैं और तब तक सुख और शांति दोनों दूर चले जाते हैं। घर की ऊर्जा ही घर की आत्मा है, उसे दूषित मत होने दो बेटा। जहां ऊर्जा पवित्र रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां प्रेम बढ़ता है, वहां सफलता बनी रहती है। याद रखो बेटा, घर की दीवारें नहीं, घर की भावना तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करती हैं। बाबा जी, अगर किसी के घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ जाए तो उसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है? बेटा, नकारात्मक ऊर्जा किसी तूफान की तरह होती है। वो दिखाई नहीं देती, उसके आने से घर का वातावरण, चेहरों की मुस्कान और मन की शांति सब डगमगा जाते हैं।
कई बार तुम कुछ नहीं करते, फिर भी घर में बेचैनी, थकावट और भारीपन महसूस होता है। यही संकेत है कि ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। पर बेटा, ईश्वर ने हर समस्या का उपाय बाहर उसी घर में छिपा रखा है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए दीपक चाहिए, ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए प्रकाश, प्रेम और सत्य का स्पंदन चाहिए। पहला उपाय ध्वनि की शुद्धि। बेटा, जब तुम अपने घर में हर सुबह ओम का उच्चारण करते हो या गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या किसी भी पवित्र ध्वनि का जाप करते हो, तो वो ध्वनि तरंगें घर की हर दीवार से टकराती हैं और अंधकार को तोड़ देती हैं। इस घर में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहां भय, कलह और अशांति टिक नहीं पाती। दूसरा उपाय प्रकाश की शुद्धि। हर संध्या दीपक अवश्य जलाओ बेटा। दीपक सिर्फ तेल और बाती से नहीं बनता, वो आशा से जलता है। जब तुम भगवान के सामने दीपक जलाते हो तो वो केवल पूजा नहीं होती, वो तुम्हारे घर की ऊर्जा को प्रकाशमान करने का कर्म होता है। याद रखो, जहां प्रकाश है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तीसरा उपाय सुगंध और पवित्रता की शुद्धि। गृहस्थ जीवन में अगर नकारात्मकता का भाव हो, घर में कपूर, गुग्गुल या चंदन की धूप जलाना अत्यंत आवश्यक है कि सुगंध केवल वातावरण को नहीं बल्कि मन और विचारों को भी शुद्ध करती है। चौथा उपाय जल की शुद्धि। जल सबसे पवित्र तत्व है। अगर तुम हर सुबह घर के द्वार पर जल छिड़ककर ओम नमः शिवाय बोलते हो, तो वो न केवल दरवाजे को बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है। जल में स्मरण शक्ति होती है। जो भी शब्द तुम कहते हो, जल उसे ग्रहण कर लेता है। इसलिए हमेशा प्रेम और शुभ भाव से जल को उपयोग करो। ये तुम्हारे घर की कंपनों को संतुलित रखेगा। पांचवा उपाय विचारों की शुद्धि। बेटा, घर तभी शुद्ध होगा जब मन शुद्ध होगा। अगर भीतर क्रोध, ईर्ष्या या तुलना है तो चाहे 100 दीपक जलाओ, नकारात्मकता वापस आ जाएगी। में प्रेम रखो, क्षमा रखो। जिस दिन तुम किसी के लिए सच्चे मन से भला चाहने लगते हो, उसी दिन तुम्हारे घर का वातावरण बदलने लगता है। याद रखो, जहां करुणा बसती है वहां लक्ष्मी और शांति दोनों निवास करती हैं। छठा उपाय संग की शुद्धि। बेटा, ये बहुत सूक्ष्म बात है। घर में किन लोगों का आना जाना है, ये बहुत महत्व रखता है। अगर तुम्हारे घर में ऐसे लोग आते हैं जिनके मन में जलन या द्वेष है, तो उनकी ऊर्जा दीवारों से टकराकर रुक जाती है। धीरे धीरे वही कंपन घर की दिशा बदल देती है। इसलिए विवेक रखो। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए शुभ नहीं होता। घर के द्वार को केवल ताले से नहीं, विवेक से सुरक्षित रखो। और अंत में बेटा, सबसे बड़ा उपाय कृतज्ञता की भावना। हर रात सोने से पहले 2 मिनट बैठो और ईश्वर को धन्यवाद दो। अपने घर, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने अन्न के लिए। कृतज्ञता सबसे ऊंची ऊर्जा है। जहां धन्यवाद की भावना होती है, वहां नकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती। जिस घर में लोग शिकायत कम और आभार ज्यादा करते हैं, वहां स्वतः ही लक्ष्मी, सुख और शांति निवास करती हैं। बेटा, घर की शुद्धि झाड़ू, पोंछा या सजावट से नहीं होती। घर की शुद्धि भावना, विचार और ध्वनि से होती है। अगर मन साफ है, वचन मधुर हैं और भावना सच्ची है, तो कोई नकारात्मकता तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां कोई अंधकार नहीं रह सकता। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है।